नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यूपी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर के किसान संगठन लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कई जिलों के गाँव से भी किसान लगातार पहुंच रहे हैं। युवा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा अपनी जीप, कारें इत्यादि लेकर के भी पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान राशन सामग्री, बिस्तर और डीजल के ड्रम लेकर के भी जा रहे हैं। हम आपको अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसान ट्रैक्टर लेकर के रवाना हुए हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से और गांवों से किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला देखा जा सकता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 8 बजे से किसानों की ट्रैक्टर परेड होनी है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच इसे लेकर के सहमति बन चुकी है और काफी संख्या में अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के भी किसान इस किसान ट्रैक्टर परेड को अपना समर्थन देने, इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को 61 दिन हो गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर यूपी के तमाम जिलों से अब किसान आने लगे हैं। फिलहाल चिल्ला बॉर्डर के किसान दिल्ली के किस रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे, मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नए कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए किसानों को 61 दिन हो गए। मैं मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पर। अब देख सकते हैं यहाँ जो चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर थी वो और दिनों से बदली हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर किसानों का हुजूम आना शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी और भी किसान आ रहे हैं, ट्रैक्टर है वो आ रहे हैं। यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन भानु के जो कार्यकर्ता हैं वो बराबर अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस से किस तरीके से बात हुई, दिल्ली पुलिस ने कौन सा रूट उनको दिया, हालांकि उसके बाद उस रूट को नकार दिया किसानों ने। अब रूट दिल्ली पुलिस कौन सा देगी अभी तक ये तय नहीं हुआ है। और कितने ट्रैक्टरों की संख्या होगी हम जानकारी लेंगे किसानों से कि कल 26 जनवरी पे जहां एक तरफ जवान होगा और दूसरी तरफ किसान होगा, एक नया इतिहास इस देश में रचा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो किसान हैं कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ अभी तक जो ट्रैक्टरों की संख्या जो सीमित है वो जो ट्रैक्टर हैं जो रास्ते में कहाँ है और किस जगह पर उनको रोका गया है, क्या स्थिति है, यही जानकारी हम सबसे पहले लेंगे। ये बताइए अब इस समय कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम मथुरा से आ रहे हैं। मथुरा में आज लगभग हमारे 550 ट्रैक्टर होते और आप हमारे पास वीडियो भी है, देखा जो प्रशासन ने रोका गया, बड़े बुरी तरीके से रोका गया। इतने इतने मोटे पत्थर भी लगाए और बड़ी बड़ी पोकलैन और ये टैंकर भी लगा के रखे और हमने भारी प्रयास भी किया मगर प्रशासन हमको रोक भी नहीं पाएगा। हमारे और भी रास्ते हैं, हम उनसे आ रहे हैं। जो पहले दिल्ली हमारे बुजुर्ग आते थे, हम उन रास्तों से दिल्ली पहुंच जाएंगे रात में। ये भी हमारा वादा है। जो हमारे किसान भाई थे बड़े बूढ़े, उनको डीजल नहीं दिया गया और जो हमारे यंग लेडीज या आदमी थे उनको बाइक में तेल भी नहीं दिया। योगी सरकार ने मना कर दिया कि ट्रैक्टरों में तेल नहीं गिरना। यूपी में ट्रैक्टरों में तेल नहीं गिरा। मैं जिला एटा से आया हूँ। कल सुबह 10:30 बजे हम लोग चले थे। हमारे जीव कल्लों की मान लो 1800 से ऊपर की गाड़ियां और ट्रैक्टर वगैरह सारे रोक रखे हैं वहाँ पे, आने नहीं दे रहे बिल्कुल यहाँ पे। और जो कल में प्रशासन ने रूट दिया है ना, दिल्ली सरकार ने कल में रूट दे रहे थे 10 किलोमीटर का रूट दे रहे थे कि आप 10 किलोमीटर तक अंदर जाओगे। आज बोल रहे हैं कि आप शनिदेव का मंदिर की चक्कर काट के आप इधर आ जाओ, शनिदेव के मंदिर के चक्कर काट के आ जाओ। अभी तक रूट भी तय नहीं हुआ। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता हुई थी, दिल्ली के जो डीसीपी साहब हैं उनसे वार्ता हुई है। उसके बाद हम लोगों ने बोला है कि हम लोग जो जाएंगे गांधीनगर तक जाना चाह रहे हैं अक्षरधाम के रास्ते से, लेकिन ये लोग जाने नहीं दे रहे, अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पाया है। ऐसे में जो ट्रैक्टर रैली है उस पर कितना फर्क पड़ेगा जब आपके ट्रैक्टर ही यहाँ नहीं पहुँचे? बहुत फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। कितना भी रोक लें, बहुत ट्रैक्टर आ चुका है यहाँ पर। हम मुरादाबाद से आ रहे हैं, इस समय 50 ट्रैक्टर और 16 गाड़ियाँ हमारे साथ हैं। मुरादाबाद से हम लोग अभी आए हैं, इसी वक्त आकर रुके ही हैं यहाँ पर। हमारा ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की ब्रिज घाट पर, लेकिन कोई ट्रैक्टर नहीं रोक पाई पुलिस। जी आप बताएं। देखिए, हम मुरादाबाद से आए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी पूरी टीम आई है। और मैं ये कहना चाहूँगा और मोदी जी को ये संदेश देना चाहूँगा कि किसानों से गलत पंगा ले लिया इन्होंने, मोदी जी ने और योगी जी ने। ये कानून जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हमारा किसान संगठन यहाँ से दिल्ली से वापस नहीं जाएगा और शांतिपूर्वक हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जी देखिए, ये
चिल्ला के बॉर्डर पे जो और उम्रदराज किसान भी बैठे थे, अब युवा किसान भी आना शुरू हो गए हैं। तमाम किसानों का हुजूम शुरू हो गया आना। मुरादाबाद से भी आ रहे हैं, अलीगढ़ से भी आ रहे हैं, और अगर हम बात करें एटा मैनपुरी, हर जगह से, उत्तर प्रदेश के हर जगह से आ रहे हैं, अपने अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको यहाँ तक, चिल्ला तक नहीं पहुँचने दे रहा। उनके ट्रैक्टर तक को जो है जब्त कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम इस जनपद की बात करेंगे तो इस जनपद में नोटिस तक भेजकर ट्रैक्टरों का नंबर तक जो है नोट किया गया, वो भी हम आपको दिखा देंगे कि देखिए ये एक युवा किसान है, ये क्या कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन जो है पूरी तानाशाही पर है। ये एक फॉर्म है। कल सुबह इसे मेरे घर लेकर कुछ 2 पुलिस वाले आए। नोएडा का थाना एक्सप्रेसवे है, उसके पुलिस वाले थे, और वो गांव-गांव में घूम के घर घर ये पता कर रहे थे किसके घर ट्रैक्टर है। और इस फॉर्म पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आप पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ दिल्ली प्रशासन कहता है परेड निकालिए, किसानों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों पर इस तरीके के आरोप लगा रही हैं और इस तरीके के नोटिस भर भर के उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। आखिर सरकार दिखाना क्या चाहती है? सरकार किसानों का सीधा सीधा शोषण कर रही है। बहुत अच्छा। 2 राज्य, इधर दिल्ली और इधर उत्तर प्रदेश की सीमा पे मौजूद ये जिला है। दोनों राज्यों की नीतियां अलग अलग। एक राज्य कहता है, पुलिस आती है दिल्ली की, वो बाकायदा परमिशन देती है कि आप रैली, ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, ठीक है, आप ट्रैक्टर परेड करेंगे। और दूसरे राज्य, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर ये आरोप लगना शुरू हो गए हैं, जो किसानों ने लगाए हैं, कि हम ट्रैक्टर रैली में जो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं किसान, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके वाहनों को भी सीज कर देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा पेट्रोल पंप पे सवाल तेल यह नहीं दे उठता है कि जो किसान यहाँ पिछले 2 महीनों से बैठा हुआ है, वो अपनी ट्रैक्टर रैली को कैसे सफल बनाएगा। हालांकि किसानों ने भी अपनी एक रणनीति तैयार की है। जो नोएडा सिटी के अंदर जो तमाम जो गांव हैं, उन रास्तों में भी, और कुछ ट्रैक्टर जो पहले आ चुके हैं, उन ट्रैक्टर को रात में यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। अच्छी बात कहता। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। उधर बागपत में 7 घंटे से हाईवे पर किसानों का कब्जा था, हर तरफ जाम था और वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए थे। हजारों किसानों ने हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में जो शामिल होने जा रहे थे। अब दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हालात सामान्य हो गए हैं। इससे सभी को राहत मिली है, क्योंकि जाम की वजह से सभी को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा था। बागपत से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने जायजा लिया। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड होनी है और उसको लेकर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए। इसकी वजह से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया था, लेकिन अब यहाँ के जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। वाहनों की रफ्तार फिर से उसी पुराने दौर में नजर आ रही है और जिस तरीके से ये पूरे हाईवे पर किसानों का कब्जा था, अब वो किसानों का कब्जा खत्म हो गया है। फिर से वाहन रफ्तार भर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त यहाँ से किसान गुजर रहे थे उस वक्त तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जाम भी लगा हुआ था, हजारों ट्रैक्टर थे, हजारों किसान थे। लेकिन अब इसी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हालात सामान्य हो गए हैं। इतना ही नहीं, किसानों के दिल्ली पहुंच जाने से जहां इस हाईवे से जाने वाले लोगों को राहत मिली है, वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, बागपत। तो वहीं मुजफ्फरनगर में किसान ट्रैक्टर परेड पर क्या कुछ तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। आप भी देखिए। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में सुबह सवेरे से ही लगातार मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो है ट्रैक्टर किसानों पर दिल्ली जाते नजर आए। बात करें किसानों की तो मुजफ्फरनगर से भारतीय किसानों के अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने खाप चौधरी के साथ दिल्ली रवाना हुए। जब हमने उनसे बात की कि इस तरह से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो क्या लगता है, क्या सोच के पीछे आप दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ बताया कि ये सोच नहीं है। एक तरह से जिस तरह से 26 जनवरी दिल्ली में मनाई जाती है तो किसान भी चाहता है 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड किसान दिल्ली में करे। इन सभी बातों को लेकर हमारे लोग जो किसान हैं, बच्चे बूढ़े हैं, उत्साहित है। वो देखना चाहते हैं किस तरह से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड बनती है और हमारे जो लोग हैं दिल्ली में, जो धरनारत लोग हैं 60 दिन से, वो किस तरह से वहाँ पर जमे हुए हैं।
मुजफ्फरनगर से मैं धर्मेंद्र कुमार, इंडिया न्यूज। बागपत से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों और पुलिस में नोकझोंक हुई। किसान बैरिकेडिंग तोड़ करके दिल्ली कूच कर गए और किसानों के गुस्से को देखते हुए पुलिस को अपने कदम यहां पर पीछे खींचने पड़े। दरअसल किसानों को दिल्ली जाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाना था। पुलिस ने खेकड़ा के पास लोनी से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसानों के लिए बंद किया था और इसके लिए बैरिकेडिंग की गई थी। ज्यादातर किसान ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए गाजीपुर जा रहे थे, जबकि कुछ किसान जबरन लोनी होते हुए दिल्ली जाने पर अड़े हुए थे और जब पुलिस ने रोका तो किसान उलझ गए। किसानों ने ट्रैक्टर स्पीड बढ़ा दी और बैरिकेडिंग तोड़ डाली, आगे की तरफ बढ़ गए। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। उधर बुलंदशहर और नोएडा बॉर्डर पर पेट्रोल पंप पर किसान आंदोलन को लेकर पेट्रोल पंप मालिक से हमारे सहयोगी ने बात की और 26 जनवरी को किसानों को डीजल देने के पंप मालिक से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोहारली के पेट्रोल पंप पर और ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ से बुलंदशहर और नोएडा की सीमा लगती है। मेरे साथ इंडियन पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि जो दिल्ली के लिए जो किसान ट्रैक्टरों को लेकर के कूच कर रहे हैं कि क्या यहाँ पेट्रोल दिया जा रहा है या नहीं। सर क्या नाम है सर आपका? विजय भाटी मेरा नाम है। विजय जी ये बताइए कि जो दिल्ली के लिए किसान जा रहे हैं तो उनको ट्रैक्टरों के लिए यहाँ डीजल दिया जा रहा है कि नहीं? ऐसा पहला तो ये रूट ही नहीं है किसानों का, यहाँ से बहुत कम लोग गुजर रहे हैं और जो गुजर रहे हैं वो हमारे यहाँ आ भी नहीं रहे और आएंगे भी तो हम उनको तेल नहीं देंगे। ये भी बताया जा रहा था कि किसान जो है जो कट्टियों में भी डीजल लेकर के जा रहे हैं उनके लिए दिया जा रहा है। हमारे यहाँ खुला तेल नहीं दिया जाता, ना खुला डीजल देते हम, ना खुला पेट्रोल देते किसी भी कस्टमर के लिए। अच्छा, किसानों के ट्रैक्टर अगर यहाँ आएंगे तो उनको डीजल दिया जाएगा? नहीं, अगर किसान दिल्ली के लिए जाने के लिए आ रहे हैं तो जिन पर झंडा बैनर लगा हुआ है, किसान यूनियन का झंडा है, बैनर है, तो हम उनके लिए नहीं देंगे। जो किसान अपनी खेती के लिए दिख रहा है, टिलर लग रहा है पीछे या हैरो लग रही है और हमें ये लग रहा है ये खेती में काम करने के लिए जा रहा है, तो उसको हम दे देंगे। तो देखिए ये थे इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप है उसके मालिक। उनका ये साफ ये कहना था कि जो किसान हैं जिनके ट्रैक्टर के पीछे हैरो या टिलर लगा हुआ है, जो अपना खेती के लिए यहाँ डीजल लेने के लिए आ रहे हैं, उनको हम डीजल देंगे, लेकिन जो किसान दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर डीजल लेने के लिए आते हैं हम उनको डीजल नहीं देंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही रोड है, यहाँ ये टोल प्लाजा है और बुलंदशहर और जो नोएडा है उसकी सीमा पर है, ये बिल्कुल बॉर्डर है और यहाँ से जो किसान हैं वो दिल्ली जाने के लिए कूच करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी कोई जो है ट्रैक्टर या कोई ऐसे जो किसान हैं फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। देखना यह होगा, हालांकि कल यहाँ से काफ़ी किसान जो है वो दिल्ली के लिए कूच उन्होंने किया गया था। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो फ़िलहाल हम जो है लोहारली जो ये पेट्रोल पंप है यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने साफ ये बताया है कि हम जो है जो दिल्ली जाने के लिए किसान जो होंगे उनको डीजल नहीं देंगे। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज़। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में ट्रैक्टर मार्च का रूट फाइनल हो गया है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मीटिंग से तुरंत वो बाहर आए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की है। क्या कुछ बात हुई बैठक में? बैठक में हुई कि व्यवस्था कैसे बनानी है उसकी बातचीत हुई अधिकारियों से और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, दिल्ली के अधिकारी थे और किसान संगठन के लोग थे। पूरी व्यवस्थाओं पे बातचीत हुई है, ये चीजें हुई है। कोई पेच क्या फंस रहा था कहीं पर? ना पेच कुछ नहीं फंस रहा, पेच कहीं का फंस रहा। अरे किसान का ट्रैक्टर दिल्ली में चलेगा, पेच कहीं में फंसेगा? चलेगा बढ़िया चमचमाती सड़कों पर। एक बार आप देश देख रहा है, आपको ये बता दीजिए कि क्या रूट होगा जो गाजीपुर वाला रूट होगा? ये रहेगा, आगे चलेंगे दिल्ली में कुछ चलेंगे फिर ऐसे निकलेगा। लंबा रूट रहेगा, 40 किलोमीटर का रूट है, बड़ा रूट रहेगा पूरा। अक्षरधाम वाला? हाँ, अक्षरधाम वाला रहेगा। राकेश टिकैत जी को आप यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं ये आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अक्षरधाम को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद ये बात तय हो गई है कि जो रूट है उस पर सहमति बन गई है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। वहीं उत्तर प्रदेश के 5 होनहारों ने कम उम्र में बड़े कारनामे कर अपना और प्रदेश का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। आखिरकार उनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए हुआ है। इसमें लखनऊ के व्योम आहूजा, बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह, गौतम बुद्ध नगर के चिराग भंसाली, अलीगढ़ के मोहम्मद शाबाद और प्रयागराज के मोहम्मद राफे शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में सेक्टर 40 के रहने वाले चिराग भंसाली 11वीं के छात्र हैं। उन्हें इनोवेशन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। चिराग ने चीनी ऐप पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद स्वदेशी टेक नाम की वेबसाइट बनाई है। इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स के लिए चीन के हर प्रतिबंधित ऐप का विकल्प मौजूद है। चिराग बताते हैं कि इस वेबसाइट बनाने का विचार क्लासरूम में बैठे बैठे आया। एक सप्ताह में बनी इस वेबसाइट का 12 जून 2020 को लॉन्चिंग की गई थी। चिराग ने महज 12 साल की उम्र में यूट्यूब के जरिए कोडिंग करना सीख लिया था। बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह ने महज 13 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से सांड के हमले से अपनी बहन समेत 8 लोगों को बचाकर कीर्तिमान बनाया था। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर सहित करीब 2 दर्जन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब इनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2021 के लिए किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिव्यांश को जुड़े और शाबाशी दी। कुंवर दिव्यांश सिंह, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ लखनऊ पब्लिक स्कूल में। आपको किस तरह का अवार्ड मिला है? इसकी कुछ मुझे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये अवार्ड पाकर आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगभग परसों हमें 3 बजे के आसपास एक मेल आया था जिससे हमें पता चला कि हाँ हमें ये अवार्ड मिलने वाला है। तो फिर बहुत खुशी हुई जान के कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के द्वारा हमें अवार्ड दिया जाएगा। ये किस घटना पे अवार्ड मिल रहा है, इसकी जानकारी है क्या आपको? ये कहीं 2 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरी बहन स्कूल से लौट रहे थे तब एक गुस्सैल सांड मेरी बहन की तरफ झपटा, उस मेरी बहन को बचाने के लिए मैंने अपने स्कूल बैग से उसको 2-3 बार किया अलग, जिससे वो फिर मेरी तरफ झटका और फिर मैं ज़मीन पे गिर गया था जिससे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था। वहीं यूपी में शराब घर में रखने पर आबकारी विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। अब जरूरत से ज्यादा शराब घर पर रखने को लेकर के यूपी सरकार टैक्स वसूलेगी। इसे लेकर के क्या कुछ कहना है अनुराग भदौरिया का, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में शराब बंद होने वाली है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश की सरकार उल्टा ही कर रही है। पहले शराब की फैक्ट्रियों से कमाई होती थी, एक्साइज ड्यूटी आती थी, फिर ठेकों से आती थी, ठेकों से कमाई होती थी। अब तो लोगों के घरों से कमाई करना सरकार ने शुरू कर दिया। इसके मतलब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को शराब का व्यापार ज्यादा पसंद आ गया है। देवरिया जिले के रहने वाले शहीद संजय चौहान, जिन्होंने कश्मीर के बारामूला में मां भारती के लिए अपना अंतिम बलिदान दिया, उनकी मूर्ति का अनावरण आज 16 साल बाद भी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से नहीं हो पाया। अब शहीद के परिजन मूर्ति के अनावरण के लिए धरने पर बैठ गए। सूबे की सियासत बदली, जनता की अगुवाई करने वाले नेता भी बदले, लेकिन नहीं हटी तो शहीद की प्रतिमा से लिपटी हुई पॉलीथीन और रस्सियां। इसी की पीड़ा से आहत शहीद संजय चौहान के परिजन धरने पर बैठ गए। शहीद की मां ने अपनी पथराई आंखों से जो कहा उसे आज हमारे हुक्मरानों और नेताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। शहीद संजय चौहान की भाभी, जो 2 बार इस क्षेत्र से सभासद रहीं, उनकी भी पहल सार्थक नहीं हुई और बीते 16 साल से देवरिया के लार कस्बे के चौराहे पर लगी शहीद संजय चौहान की प्रतिमा अपने अनावरण की बाट जो रखी है। वहीं धरने पर बैठी मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनकी बस यही मांग है कि मूर्ति का अनावरण कब होगा। शहीद संजय चौहान जो 13 अप्रैल 2004 को कश्मीर के बारामूला इलाके में आतंकवादी से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए और तब से लेकर आज तक 16 साल हो गए, लेकिन उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। बहुत संघर्षों के बाद 2006 में जब मैं सभासद बनी थी, उस समय 2 साल में बनी, 2 बार रही हूँ और उसी समय ये द्वार बना और स्वर्गीय विधायक जी जो बने थे हरिकेवल जी, उनके द्वारा ये पिच कराया गया। उसके बाद से आज तक कितने संघर्ष किए, लेकिन फिर भी कोई राजनेता तैयार नहीं हुआ इसके उद्घाटन के लिए, इनके अनावरण के लिए। और इसी की वजह से आज 16 वर्षों बाद हमने युवा मोर्चा का साथ लेकर आज मैं धरना प्रदर्शन पे सत्याग्रह कर रही हूँ। हम धरना पर बैठल जाना, हम संजय बाबू भैया रहते आज ले कोनो उनके कुछ भल नहीं। हम ये चाहता नहीं केवल से भारी अधिकारी हो सैनिक आके हमारे बाबू के
उनका आराम को दे कि हमारे दिन हमने का खुश हो जाए। आज मूर्ति ना देखने जाए, आज तो कुछ ना हमने का देखने जाते जाते अनारे जाते हैं अनारे जा बाकी हम देखने के पाता। इन लोगों की मांगे हैं कि 16 वर्ष पूर्व ये यहाँ पर संजय चौहान जी शहीद हुए थे, इस गांव के थे। उनकी तब प्रतिमा बनवाई गई थी, उस प्रतिमा का अनावरण अभी तक नहीं हुआ है। उनकी मांग रही है कि इस प्रतिमा का अनावरण या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों या महामहिम राज्यपाल के हाथों या सेना के किसी उच्च अधिकारी के हाथों। और दूसरी मांग इनकी है कि जो पहाड़ है इस पहाड़ का नाम शहीद के नाम पर रख दिया जाए। इस तरह का मांग पत्र इन लोगों ने दिया है। जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए ये मांग पत्र उनको दिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और हर संभव प्रयास की जाएगी इनकी मांग को। चलिए इसी के साथ ही यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।